इलेक्शन हो चुका होता, अवाम अपनी मर्जी मंशा से वो फैसला कर चुके होते, मुल्क में अवाम की मैंडेट से हुकूमत होती, अवाम हमसे मुतमईन होती तो इमरान खान साहब को वोट करती, नहीं हो तो किसी और को करती। लेकिन जो इस इलेक्शन में हुआ है, जो डाका पड़ा है, कल के जलसे में तहरीक इंसाफ की बुनियादी मुतालबों में से एक मुतालबा वो तो असीरान बशमूल इमरान खान, बशमूल शाह महमूद कुरैशी की रिहाई, लेकिन साथ साथ हमारे मैंडेट की वापसी। इससे बड़ा डाका क्या हो सकता है? आप किसी शहर में खुदा न खास्ता कोई डाका डाल दे, किसी बैंक में डाका डाल दे, किसी घर में डाका डाल दे, ये तो 25 करोड़ अवाम के मैंडेट का डाका, हर आदमी का डाका है। आप जो मुझे सुन रहे हैं, क्या आप पाकिस्तानियों का ये हक इक़्तिदार नहीं है कि आप फैसला करें कि पाकिस्तान में हुकूमत कौन करेगा? ये जो 8 फरवरी को हुआ है, ये क्या आप पे डाका नहीं है? ये क्या आपके बच्चों के मुस्तकबिल पे डाका नहीं है? तो कल हमारा दूसरा बड़ा मुतालबा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अवाम को उनका मैंडेट वापस किया जाए। और तीसरा बुनियादी मुतालबा आइन की हुक्मरानी, जो सब मुतालबों से अहम मुतालबा है। आइन की हुक्मरानी होगी तो इमरान खान साहब बाहर आएंगे, आइन की हुक्मरानी होगी तो मैंडेट की वापसी होगी, आइन की हुक्मरानी होगी तो एक मर्सिडीज बेंज और हवाई जहाज़ों में सफ़र करने वाला शख्स और एक सामान ढोने वाला, एक किसी पराए घर में मजदूरी करने वाला, एक रात के अंधेरे में चौकीदारी करने वाला, उसको और उस हाई प्रोफाइल शख्स को कानून एक नज़र से देखेगी। ये नहीं कि आप मालदार हैं, गाड़ी तले किसी को रोन दें, पैसे दें और मुल्क से बाहर निकल जाएं, ऐसा नहीं होगा। तो तीसरा मुतालबा हमारा आइन और कानून की हुक्मरानी, और सबसे अहम जो पिछले 2.5 साल से हमारी तहरीक इंसाफ को आगे लेके चला है, पॉलिटिकल स्लोगन, जो सिर्फ पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, हमारी रूह, हमारी ईमान है कि 77 साल पहले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को जब आज़ाद किया तो एक हकीकी आज़ादी की तमन्ना थी, एक तमन्ना थी कि पाकिस्तान आज़ाद होगा, आज़ाद फैसले करेगा, यहाँ अवाम अपनी मर्जी से जिएंगे, यहाँ के फैसले अमेरिका, इसराइल, बरतानिया में बैठ के लोग नहीं बल्कि इस्लामाबाद में बैठ के लोग करेंगे। तो हकीकी आज़ादी हमारा असल टारगेट है कि पाकिस्तान वो मुल्क बने जो मोहम्मद अली जिन्ना का ख्वाब था, और जिसके लिए लाखों करोड़ों हमारे जवानों ने शहादतें दी हैं, जिसमें कल 6 सितंबर का दिन गुजरा है जब पाक फौज और आर्म्ड फोर्सेस ने शहादतें दी, पाकिस्तानियों ने भी दी, आम पाकिस्तानियों ने भी दी, लाहौरियों ने दी। जब 65 को पाकिस्तान का दफा हो रहा था, आम लाहौरी निकल के वो पाकिस्तान फौज के साथ शाना बशाना लड़ते थे, और 7 सितंबर को जिस तरह एयरफोर्स ने शहादतें दी, तो उन शहादतों का तकाजा ये है, हमारे मुल्क की बुनियादें शहीदों के खून से भरी हुई हैं, उन शहीदों के खून का तकाजा ये है कि पाकिस्तान में वो शख्स बैठे पाकिस्तान की वज़ीर आज़म के सिंहासन पे कि जब वो बात करे तो दुनिया सुने, वो झुक के ना मिले, वो सीना तान के मिले, हाथों में तस्बीह लिए आंखों में आंखें डाले, व्हाइट हाउस में हो या लंदन में हो या यूनाइटेड नेशंस में हो, हर जगह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत, शान रिसालत, उम्मत मुस्लिमा, कश्मीर, फ़लस्तीन की बात करने वाला शख्स जब वज़ीर आज़म होगा, इन शहीदों के खून का कर्ज उतरेगा। लेकिन अगर वहाँ शहादतें हो रही हैं, जिस तरह आम लोग भी शहीद हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे हसास इदारों के लोग भी शहीद हो रहे हैं, उलमा, सियासतदान, सब। लेकिन अगर आप में एक गुलामाना जहन वाला शख्स, एक कमज़ोर शख्स जो अग़ियार के सामने दबता है, जो अग़ियार के सामने झुकता है, उसको सदर या वज़ीर आज़म बना दिया, जो करप्ट हो, जो कॉम्प्रोमाइज़ हो, तो फिर आपकी ये शहादतें रायगा जाएंगी। खुदा न खास्ता आपको वो शख्स चाहिए जो अलामा के इस शेर पे कार फरमा हो, जो अलामा के इस शेर पे कार फरमा हो कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। और हम ये डिमांड करते हैं आज एक बार फिर अडयाला जेल के बाहर, जब कल लाखों पाकिस्तानी एक पुरअमन जलसे के लिए इस्लामाबाद की तरफ गामजन होंगे, हमारे लीडर इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, उनको बाहर लाया जाए। पाकिस्तान को अगर चलाना है, तमाम सियासी फोर्सेस को बैठ के बात करनी होगी, और सबसे बड़ी जमात, सबसे बड़े लीडर को साइड पे रख के पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं हो सकता। इस वक्त पाकिस्तान को बेशुमार मसाइल का सामना है, अंदरूनी भी बैरूनी भी। मईशत बैठ चुकी है, दुश्मन हमारे जड़ों की तरफ आ रहा है, हमारी बुनियादों को हिला रहा है, हमारे अंदर हमारा खून बह रहा है, हमारे आम लोग
सियासतदान, उलमा कराम, हमारे इदारों के लोग सब टारगेट पे हैं, सब निशाने पे हैं। इस वक्त बजाय इसके कि हम पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए पार्लियामान में सर जोड़ के बैठें, सियासी क़यादत और फौजी क़यादत मिल के पाकिस्तान के लिए लाए, आगे कलाअमल बनाए। तमाम सोचें इस बात पे मुर्तकिज़ हैं कि इमरान खान को जेल में कैसे रखना है। तमाम सोचें इस बात पे मुर्तकिज़ हैं कि इमरान खान को किस तरीके से मजीद किसी केस में हमने उसको घेरना है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को किस तरीके से हमने उठाना है, उनको पकड़ना है। जब हमारी ये सोचें होंगी तो दुश्मन को खुला मैदान मिलेगा। आओ दुश्मन के सामने सीना सपर हो जाएं। 6 सितंबर का यही मैसेज है, और 8 सितंबर का भी ये मैसेज होगा कि आओ पाकिस्तान को हकीकी मायनों में आज़ाद करें, यहाँ आईन और कानून की हुक्मरानी हो, और पाकिस्तान को अगयार के इशारों पे नहीं, अमरीकी गुलामी पे नहीं, किसी की डिक्टेशन पे नहीं, पाकिस्तान की अवाम की मंजी और मर्शा पे हमें चलाना होगा। अगर जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूर का मानना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर। 7 सितंबर है, 7 सितंबर को कादियानियों के हवाले से बिल पास हुआ था, कानून पास हुआ था, उनको अपील करार देने का, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। कुछ दिन पहले भी काजी फाइज़ ने अपना फैसला भी वापस किया। देखें, 7 सितंबर बहुत तारीख़ी दिन है पाकिस्तान की तारीख़ का। ख़त्म नबूवत पर जिसका ईमान नहीं है वो मुसलमान नहीं है। हर दौर में ग़ुलामान रसूल उठे हैं, और ये इस मामले पे भी उठे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे भी मौका दिया इस पे बात करने का, साहबजादा हामिद रज़ा साहब को भी, बहुत से और लोगों को भी, उलमा कराम उशाक़ रसूल जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर आए थे, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में वो आए थे। हमारी डिमांड हमारा मुतालबा ये है, कौमी असम्बली पे भी मैं भी इस पर मैं बात करूँगा कि काजी फायज़ ईसा साहब, आपके पास जो मुबारक सानी केस है उसके तफसीली फ़ैसले का पूरी कौम को इंतज़ार है। इसलिए हम आपसे इस्तदा करते हैं कि तफसीली फ़ैसला जल्द से जल्द आप इसमें देर ना कीजिए, क्योंकि पूरी कौम में बेचैनी है। हमारे उलमा कराम, आम पाकिस्तानी मुसलमान, आशिकान रसूल, ग़ुलामान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब इंतज़ार में है क्या फ़ैसला आएगा। ये बात आपको बता दें, पाकिस्तान 27 रमज़ान मुबारक को बना था, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म मुबारक पे बना था। यहाँ वो होगा जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, उनकी जो तालीमात हैं, और उनकी तालीमात की बुनियाद क्या है? ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर डीजी इख्तियार ने कहा कि हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, किसी सियासी बात के हामी नहीं है। इस बयान को कैसे देखते हैं, बर्फ निकल रही है? देखिए, डीजी साहब अगर कहते हैं कि सियासी एजेंडा नहीं है, तो इंसान का अमल उसकी बात की सपोर्ट करता है। उनका अमल ये साबित करेगा कि अब फैसले और हैं, अब बात सही सिमत चल पड़ी है। हम क्या चाहते हैं? हम तो कोई फेवर नहीं चाहते। हम तो ये कहते हैं कि हमारे इदारे हम सब के इदारे हैं। पाक फौज है, नेवी है, एयर फोर्स है, पुलिस है, रेंजर है, हसास इदारे हैं। ये किसी सियासी जमात के नहीं होते, ये किसी हुकूमत के भी नहीं होते, ये पूरी कौम के होते हैं। आप अपना पेशेवराना किरदार अदा कीजिए। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।